कहानी का शीर्षक है बिल्डिंग ब्रिजेस। मतलब इंग्लिश में टाइटल है पर वैसे मैं हिंदी में ही सुना रही हूँ। दो भाई होते हैं जो कि खेती करते हैं और अच्छे बड़े किसान होते हैं। मतलब बहुत बड़े उनकी जमीन होती है, खेती करते हैं और साथ साथ 40 साल एक दूसरे को सलाह देते हैं कौन सी फसल अच्छी है, बीज खरीदना है, कहाँ से पानी आएगा। मतलब हर चीज में दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस बीच में 40 साल गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन किसी बात पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में क्रिएट हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके आपस में इतना बुरा व्यवहार कर लेते हैं कि गाली तक देने की नौबत आ जाती है और दोनों में इतना ज्यादा झगड़ा हो जाता है कि वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। और उनके बीच में जो है वो जो जमीन का जो हिस्सा है उसमें जो लाइन होती है उसमें एक बहुत अच्छी सी मीडो होती है जिसमें फूल लगते हैं और अच्छा सा वो होता है। धीरे धीरे वो मुरझाने लगती है क्योंकि दोनों का ध्यान उस तरफ से हट जाता है, दोनों कभी एक दूसरे के खेत में नहीं जाते हैं। तो एक दिन जो बड़ा भाई होता है वो उसके दरवाजा कोई खटखटाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने एक कारपेंटर यानी बढ़ई खड़ा होता है। तो वो उसके हाथ में वो अपना बढ़ई का सामान होता है। कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मुझे कुछ काम मिल जाए तो मुझे हेल्प हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है आप इतने बड़े आदमी हैं, जरूर मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो पहले तो वो सोचता है कि मैं चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कोई काम देता हूँ। तो खेत की तरफ जाता है तो उसे वो दिखाता है जो बीच का, दोनों खेतों के बीच का जो हिस्सा होता है वो उसे दिखाता है कि देखो ये पहले तो बहुत सुंदर फूलों की ये मीडो होती थी बीच में, लेकिन अब कुछ टाइम पहले मेरे भाई ने जो है मुझसे इतना झगड़ा कर लिया और अभी उसने 2-3 दिन पहले इसके ऊपर बुलडोजर चला के इसको नदी से जोड़ दिया है। तो इसमें एक गहरी खाई बन गई है और जिसमें कि एक क्रीक बन गई है, पानी बह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है उसने ये मेरे को चिढ़ाने के लिए किया है, जिससे कि हम हमेशा के लिए ये दूर हो जाएं और हमें कोई स्कोप ही ना बचे कि हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो तुम ऐसा करो, तुम्हें भी काम चाहिए, तुम इसमें एक फेंस खड़ी कर दो, इसमें एक फेंस खड़ी कर दो जिससे मुझे उसका कभी खेत दिखेगा ही नहीं, ना वो क्रीक दिखेगी ना कुछ दिखेगा। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। वो जाता है और देखता है क्या क्या सामान उसे चाहिए। तो वो बाजार चला जाता है उसको लेके, कारपेंटर को, और लौट के बहुत सारा सामान लेके आता है, वायरिंग और वो दुनिया भर का सब सामान। तो वो उसको कह जाता है ठीक है तुम बनाओ, 2-3 दिन में। वो कहता है मेरा काम 2-3 दिन लगेंगे। तो ठीक है, वो तुम करते रहो वो काम। 2-3 दिन बाद वो देखता है कि अब तो उसका काम पूरा हो गया होगा, चलो मैं जाके चेक करता हूँ। जाके वहां देखता है कि वहां तो कोई भी उसने वो फेंस नहीं बनाई है। मतलब जो कटीली दीवार उसने बनाने के लिए कहा था वो तो कुछ नहीं है, बल्कि उसने एक बहुत सुंदर ब्रिज बना दिया है। वो जो क्रीक थी जो बीच में, जिसमें एक तरह की मतलब पतला नाला, गहरा नाला बन गया था, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर ब्रिज बना दिया है उसी सामान से जो सामान उसने एक उसका फेंस बनाने के लिए दिलाया था। तो इतने में वो देखता है कि ब्रिज के दूसरी तरफ उसका भाई खड़ा होता है और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। और फिर वो ब्रिज के ऊपर आते हैं और दोनों हाथ मिला के उसमें मतलब गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो वो देख के मुस्कुरा रहा होता है दूर कारपेंटर, देखते हुए कि भी देखो मैंने ये ब्रिज बनाया है। तो फिर वो उनसे कहते हैं, बहुत खुश होते हैं दोनों भाई, और वो उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब तुम हमारे यहाँ कुछ दिन रहो और यहीं पर काम करो, कुछ ना कुछ और काम भी मिल जाएगा। तो उसने कहा मैं तो चलता फिरता वो आदमी हूँ, मेरे लिए तो एक घर और इंतजार कर रहा है। मेरे को तो अब और ऐसे घर ढूंढने हैं जहाँ पे मुझे ये सब करना है, तो मैं अब रुक नहीं सकता, मुझे अगले घर जाना है। तो कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे के बिल्डिंग ब्रिजेस मतलब बनवाएं। अगर आपस में अगर किसी का मन मुटाव है उसको बीच में ठीक करें। ये कहीं ना कहीं वो भगवान का रूप है। बावर्ची की कहानी है ये। हाँ, वही मैं